किसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं। तहरीक के अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत लेने का फैसला नून लीग के लिए बेहतर साबित हुआ है। मियाँ साहब, नून लीग का पॉलिटिकल नुकसान हुआ और बेपनाह हुआ, और उसके साथ साथ अपोजिशन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पीडीएम बनाई कि इन नकात पे हम बैठ के पॉलिटिकल फ्यूचर के मुतल्लक डिस्कस करेंगे। सीधी बात है, ये तमाम पॉलिटिकल लोग थे और ऐसे भी थे जिनको कई साल हो गए सियासत में। पीपल्स पार्टी थी जिनके एक चला आ रहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद बेनज़ीर मोहतरमा आई और जरदारी साहब भी उनके तफ़ैल पॉलिटिक्स में आए। तो वो भी थे। मौलाना फजलुर रहमान की विरासत बेपनाह थी। उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद की, हज़ारों पॉलिटिकल लोग मज़हब की बुनियाद पे नहीं, आज़ादी की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक शख्स इमरान खान है जिसका ना माजी सियासी था, ना हाल सियासी, ना सियासत से कोई तल्लक, ना जोग्राफ़ी से कोई तल्लक, ना फॉरेन रिलेशनशिप से कोई तल्लक, और ना कोई सियासी विजन। ये सारे मिलकर जो इन्होंने फैसले किए, मेरा तजिया है कि इन्होंने इमरान खान को बिल्ड किया। एक तरफ इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्ड किया, ये ऐसे शख्स को बिल्ड करते रहे कि जो बहुत ही नाअहल था। इमरान खान को बिल्ड करने में और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मुल्क की सियासत का सफाया कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने और बना दिया। बनाने में जो सबसे बड़ी कुर्बानी इन्होंने कौम से दिलवाई वो मियाँ नवाज शरीफ की थी। एडवांटेज हुआ है या डिसएडवांटेज हुआ है? नून लीग को इतना पॉलिटिकल नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ कि नून लीग की असेंबली में सबसे ज़्यादा सीटें थीं। नेचुरली जब इन्होंने इक़्तिदार लेना था तो नून लीग को ही इक़्तिदार मिलना था, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सीटें उससे कम थी काफ़ी। तो इन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। अब हालत ये थी, वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद 1 महीना वो साहब चुप रहे। इमरान बोलता रहा, तो इन पर तनकीद करता रहा, इन पर महंगाई पे इल्ज़ामात लगाता रहा, माशी तबाही का इल्ज़ाम लगाता रहा, नौजवानों को अट्रैक्ट करता रहा, वो जलसे करता रहा। आप हैरान होंगे कि मियाँ साहब आज तक उसने 70 जलसे किए हैं, हर रोज़ वो जलसा करता। और मियाँ शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर बन चुका था वो 1 महीना तो बोला ही नहीं, यहाँ तक भी नहीं कहा कि भाई ये तो महंगाई वो छोड़ गया है, फॉरेन रिलेशनशिप की तबाही वो कर गया है और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, हमने मुल्क बचाया, ये बोले ही नहीं। इस मुल्क में मियाँ साहब 65% नौजवान हैं। 22 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 65% नौजवान हैं, और वो नौजवान 18 साल से लेकर 35 साल तक उम्रें हैं। जब वो जलसे करता है और जलसों में नौजवानों को अट्रैक्ट करता है कि ये महंगाई, ये तालीम का ना होना, ये तुम्हारा इलाज ना होना और तुम्हारे वालिदैन को रोटी ना मिलनी, ये सारी इनकी ज़िम्मेदारी है जिन्होंने मुझे निकाला, और मुझे निकालने के बाद इन्होंने तबाही कर दी मैशत की। वो झूठ बोलता रहा। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ये चाहे माइंड ही करें, इनमें विजन था नहीं। इनमें अक्सरियत जो थी इनकी 9-10 जमातों की, इनमें पॉलिटिकल विजन मौजूद नहीं था।
कि उसका पॉलिटिकल जवाब देते। क्या ये कहा जा सकता है कि इनके मुकाबले में इमरान में विजन ज़्यादा था? वो तो बिल्कुल विजन से हम्म, के बाहर था, विजन का तल्लक उससे नहीं है। हम्म, लेकिन उसे ये समझ थी हम्म, कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करूंगा तो ये नौजवान जो भूखा मर रहा है इसको मैं अट्रैक्ट कर लूंगा, हम्म, ये उसमें समझ थी। और ये इतने विजन की बात नहीं है, हम्म, और उसने किया, हम्म, जिसका नतीजा आज ये निकला हुआ है। आज एक तरफ 10 सियासी पार्टियां पॉलिटिकली, एक तरफ वो अकेला इलेक्शन, वो अब फिर एक कोरोना एजेंसी का भी इलेक्शन जीत गया। हम्म, अब वो इलेक्शन जीत रहा है, इसलिए जीत रहा है कि उसने स्ट्रगल की, ना विजन हो पॉलिटिकल, लेकिन इतनी उसे तो समझ है ना कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करूंगा तो लोगों को झूठ इतना बोलता जाऊंगा, इतना बोलता जाऊंगा कि वो सच लगे। अब ये 9-10 पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ये कि हम नहीं बोल सके, अब इन्होंने सच ना बोल के उसके झूठ की परवरिश की, और आज ये साबित कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं और तुम गलत हो। अब इन्हें वक्त लगेगा। अब मियां नवाज शरीफ, जिसने, मैं ये बात बताता चलूँ कि जब अदम एतमाद के बाद मियां नवाज शरीफ जो वाहद पॉलिटिकल शख्सियत थी इनमें, उसने ये कहा इन्हें, मियां शहबाज शरीफ को, कि भाई आप इक़्तिदार ना लें, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, इलेक्शन करा दें। लेकिन ये मियां साहब इलेक्शन तो बात की बात है, इक़्तिदार लेने के बाद भी ये 1 महीना चुप रहे, और फिर उसके बाद ये सोचते रहे कि मैं अब, फिर तो ये पाबंद हो गए थे 10 पार्टियों के कि जी उनसे मशवरा करूं कि मैं इलेक्शन कराना चाह रहा हूं, अगर वो कहते कराओ तो फिर ये करा सकते थे। मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे कि भाई आप इलेक्शन करा दें। बाद में फिर उन्होंने कहा भी इक़्तिदार ले लिया है, अब बताओ लोगों को कि भाई इक़्तिदार हमने लिया है मुल्क बचाने के लिए, ये भी ना बता सके। मरियम नवाज शरीफ पब्लिक में गई और फिर हमने देखा कि कुछ ही वक्त के बाद वो भी रुक गई। ये क्या मामला हो मियां सकता है साहब बात ये नहीं है कि वो पहले पब्लिक में जाती रही, उसके बाद वो रुक गई। मेरा मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है, भरपूर सारे पाकिस्तान की नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, उसमें एक ही खातून कभी बीमार हो गई, कभी कैद हो गई, कितना कितना अरसा वो कैद रही, 4 साल उसका अपील पेंडिंग रही, जो कि फैसला नहीं होता था। दूसरों के फैसले, इधर से बंदा पकड़ा जाता है इमरान खान, रात को अदालत लगती है, सुबह उसकी जमानत हो जाती है। बहादुर खातून है वो, उसका कई साल अपने बाप से नहीं मिली, और मियां नवाज शरीफ बीमार थे। इसलिए मैं ये समझता हूँ अब एक ही हल है उनके पास, इनके, अगर इन्होंने अगला इलेक्शन जीतना है तो ये मियां नवाज शरीफ को लाएं। 11 माह अगले इलेक्शन में हैं, ये नवाज शरीफ पॉलिटिकल कैंपेन करे और बमा मरियम नवाज के ये सारे मुल्क का दौरा करें, तो मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ में इतनी अट्रैक्शन है कि वो इलेक्शन जीत लेंगे। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ की ज़रूरत है। लोग जो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ ये ठीक है, ये मुंतज़िम होंगे, ये इंतज़ाम ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं, सड़कें बना दी है जी, ट्रेन बना दी है जी, और ऐसे काम कर लिए। लेकिन पॉलिटिकल अट्रैक्शन जो मियां नवाज शरीफ में फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, ये नहीं कि फौरी पैदा हो गई, उसकी अपने स्ट्रगल के नतीजे में लोगों में उसकी जो अट्रैक्शन है, वही एक वाहद हल है नून लीग के पास। लेकिन ये मैं आपको बताता जाऊँ, नून लीग में इस वक्त इतना बड़ा लीडर कोई नहीं जो पब्लिक को अट्रैक्ट कर ले और इसको इमरान को माइनस कर दे। ये दूसरी बात है कि इमरान अपने हरकत के नतीजे में, अपने करप्शन के नतीजे में ये सजा खा जाए, नाअहल करार हो। लेकिन ये जितना इस वक्त नून लीग की लीडरशिप है, उनके लिए मुश्किल है माइनस नवाज शरीफ कि इसको मीट कर सके। मैं इसलिए नहीं कि मैं नून लीग का बहुत हमदर्द हूँ, मेरा तो मुस्लिम लीग से तल्लक कोई नहीं। मैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए चाह रहा हूँ
कि ये नून लीग बरसरे इक़्तिदार आ जाए ताकि इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो, इस मुल्क में लोगों के मसाइल ख़त्म हो, रिलीफ मिले लोगों को, इसलिए मैं चाहता हूँ। अब बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं, आप भी कहते हैं कि ये झूठ पे मबनी बयानियां है और हर रोज़ बयानात वो बदलता है। इसके बावजूद भी नौजवान बहुत सारे लोग उसकी मियाँ तरफ साहब, बात अट्रैक्ट होते ये हैं। है कि नौजवान जो हैं हम्म, वो दो तरह के ख़ानदानों से बिलोंग करते हैं। हम्म, मसलन एक तो नौजवान वो हैं जिनका रैत बैत नहीं, हम्म, आमदन के ज़रिए उनके वालिदैन आराम से उन्हें रोटी खिलाते हैं, हम्म, है जी। हम्म, दूसरे जो नौजवान हैं वो उनके वालिदैन इतने मजबूर हैं हम्म, कि उनके पास ज़राए आमदन नहीं है कि बच्चों को खाना खिला सकें, हम्म, बच्चों को तालीम दिला सकें, बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकें। हम्म, तो इसलिए वो लड़के बेटे जो कि मेजॉरिटी में हैं हम्म, वो उनको पता ही कुछ नहीं। हम्म, आप देखते नहीं कि वही जब इनके जलसों को गौर से देखें इमरान खान के, हम्म, वही नौजवान बैठे होते हैं, हम्म, वही ख़वातीन बैठी होती हैं। हम्म, एक इनका जलसा गौर से देखे, मेजॉरिटी वही नौजवान, मेजॉरिटी वही ख़वातीन। ये वो कहते हैं ना पंजाबी में कि ये सौखे हैं। अब उनको समझ ही नहीं है कि कब क्या हो रहा है, उनको ये समझ ही नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत कह रहा है। जब आपको या नौजवान बच्चे को या किसी को ये पता ही ना हो कि ये सच है और ये झूठ है, ये बताना तो इनका काम था, ये 10 पॉलिटिकल पार्टी को और स्पेशली नून लीग को, कि ये गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ये मतलब चुप रहे हैं जी। इन्होंने बात ही नहीं की, अब इन्हें होश आई है, अब करें काम ये, अब इन्हें एफर्ट करनी पड़ेगी।